कर रही हैं आप कुंदन भाई साहब के लिए बिंदनी? मैं विक्रम के लिए लड़की देख रही हूँ। तुमसे बात करने के बाद उसने मुझसे बात की और कहा कि मासा मैं ब्याह करना चाहता हूँ। पूछो मत, मेरे पैरों में तो जैसे घुंघरू बन गए। और बस मैंने बुला लिया शीला बिचौलनी को कि इसके पास हमारे खानदान और बराबरी का कोई रिश्ता है भी या नहीं। कहीं उस खेवर मगर विक्रम भाई साहब के लिए ऊंचे खानदान की बिंदनी। हाँ भाई, विक्रम साहब के लिए ऐसे ऊंचे ऊंचे रिश्ते लाई हूँ ना मैं कि बस बात ही बन जाएगी। और अगर आज पसंद ना आए ना तो कल और ऊंचे ऊंचे रिश्ते ले आऊंगी, पर ये रिश्ता मैं करके ही दम लूंगी। मैं यहाँ विक्रम भाई साहब के लिए अपने मतलब की बिंदनी ढूंढना चाह रही हूँ और ये शीला बीच में पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी। इसने अगर कोई ऐसा वैसा रिश्ता करवा दिया तुम्हारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। विनय भैया, आपने मुझे उस कमरे के बारे में बताया। कुंवर साहब को आपने ऐन वक्त पर आकर पुलिस से बता लिया। आज की दुनिया में आप जैसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो कि भाई से बढ़कर हो। भाभी साहब, मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी जब मुझे आपके बारे में पता चला था और कुंदन ने जिंदगी में नई शुरुआत कर ली। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब आप दोनों के बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज छिपनी नहीं चाहिए, ताकि आप दोनों लोग एक दूसरे को अपना सकें। भाभी साहब, आपसे ज्यादा मैं कुंदन को जानता हूँ। मेरा दोस्त दिल से खरा सोना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप दोनों लोग गिले शिकवे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। कुंदन को एक मौका दे दीजिए। भैया, मुझे आपके ही दोस्त के लिए आपसे एक और मदद चाहिए। भाभी साहब, आप हुक्म करिए। आप और कुंदन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे त्रिशा को ढूंढना है। पर त्रिशा क्यों भाभी साहब? भाभी साहब, गड़े हुए मूर्ति क्यों उखाड़ने हैं आपको? मेरा यकीन करिए भाभी साहब, कुंदन के दिल में त्रिशा के लिए अभी कोई नहीं भैया, मुझे त्रिशा को कुंवर साहब के लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चे के लिए ढूंढना। मुझे उनके बच्चे का पता लगाना है। मुझे ये पता करना है कि त्रिशा ने आखिर उस बच्चे के साथ क्या किया है, क्योंकि आपको पता है कुंवर साहब के मन में ना अभी भी उम्मीद की एक किरण है कि उनका बच्चा जिंदा है, और यही चीज ना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तोड़ रही है उन्हें। एक पिता होने के नाते कुंवर साहब को ये जानने का हक है कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। बस इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा त्रिशा को ढूंढने में। मुझे कुछ दिन पहले त्रिशा दिखी थी, वो बालाजी मंदिर में। मैं काम करता हूँ, वहां के अगल बगल दुकानों में लगे हुए सीसीटीवी को खंगालता हूँ। मैं उनकी फुटेज को देखता हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो पता चलेगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप भैया। शायद उन कैमरों से हम त्रिशा तक पहुंच पाए और उनके बच्चे का भी पता लग पाए। जी जी भाभी साहब। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो बस रिश्ते करवाती हूँ, मुझसे कैसे दुश्मनी। मजा आया? छोड़ू क्या? छोड़ू क्या? जी छोड़ दो क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे यहाँ ऐसे बांध के रखा है? अरे को गन्ना खिलाना है। जीजी, याद आया क्या? उसी रसोई में कैसे बैंगन पड़ा था। ठीक है, आज उसी तरह ये भी फट जाएगी।
क्या कह रही थी तू? हाँ, विक्रम भाई सा के लिए जब तक लड़की ना दिखेगी दम ना लेगी। देख, छोरी तो तू ही ढूंढ के लाएगी। विक्रम भाई सा के लिए छोरी थारे को ढूंढनी है ना, तू ही ढूंढ के लाएगी लेकिन वैसी जैसी मैं चाहूं, समझी? शीला, हमारे विक्रम के लिए भी कोई अच्छी लड़की दिखा दे हमें। हमारे विक्रम का भी घर बस जाएगा। माताजी महाराज ने चाहा तो हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। ठाकुर साहब देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। अरे देवर साहब, बिंदिया, आओ ना, अंदर आओ। हाँ जी भाभी साहब। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, मुझे आप लोगों से भी कुछ बात करनी थी। क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी साहब, वो कल भाई साहब का श्राद्ध था तो उसी के बारे में आपसे बात करने आए थे। देवर साहब, आपकी हिम्मत कैसी ऐसी बात कहने की? श्राद्ध मरे हुए लोगों का होता है, जिंदा लोगों का नहीं। इस हवेली के ठाकुर साहब, आपके भाई साहब और मेरे सुहाग जिंदा हैं। पर जीजा, इस बात को 2 साल हो गए। आप कब तक इस वहम में जिएंगी? वहम नहीं, विश्वास। और ये एक सुहागन का विश्वास है। मैं आपके विश्वास पर पूरा मान रखता हूँ भाभी साहब, पर वो मेरे भी भाई साहब थे। 2 साल हो गए उन्हें गए हुए। आप खुद सोचिए भाभी साहब, अगर जिंदा होते तो घर लौट के आते ना। और भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया है तो उनका श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ठीक है, उनके साथ मेरा भी श्राद्ध कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीते जी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।